हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो होप सो आप सभी लोगों का पेपर जो है बहुत बेहतरीन गया होगा। और आप सभी को बताया कि आरआरबी की जो एग्जाम है वो खत्म हो चुके हैं। अब स्टूडेंट की डिमांड आ रही है कि सर आरआरबी जेई सीबीडी 2 का पेपर जो है वो कब तक हो सकता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग जो है हमें हमारा सिलेबस है वो भी कवर करना है। तो आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आरआरबी जेई का सीबीडी 2 में आपको लगभग कितना टाइम मिलेगा, कितने दिन जो है वो उसके अंदर आपको अपनी प्रिपरेशन है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। और आप सभी को पता है कि आरआरबी जेई सीबीडी 2 का जो सिलेबस है वो भी छोटा नहीं है, वो भी बहुत बड़ा सिलेबस है, कंप्लीट टेक्निकल आपके पास में। अगर हम बात करें यहाँ पर कंप्यूटर बेसिक भी पढ़ना है, इन्वायरमेंटल भी पढ़ना है, यानी कि जीके वाला जो 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 हमारे पास में नॉर्मली नॉन टेक्निकल पोर्शन है वो भी आपको पढ़ना है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो हमारे पास में जो है लगभग हम बात कर देते हैं पहले, सबसे पहले सिलेबस के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल के अंदर अगर हम बात करें, सबसे पहले सिलेबस की अगर मैं बात करूं, तो देखो सिलेबस में आपके जो सब्जेक्ट है वो कौन कौन से होंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है इस सीबीडी 2 के अंदर, तो ध्यान रखना। टेक्निकल की अगर मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो टेक्निकल में आपको एक तो मशीन पढ़ना है। सबसे पहले आपको जो मशीन है वो आपको पढ़ना है। दूसरा सब्जेक्ट आपके पास में आएगा पावर सिस्टम, आपको पढ़ना है। तीसरा सब्जेक्ट आपके पास में आएगा बेसिक इलेक्ट्रिकल जो है वो आपको पढ़ना है। फोर्थ सब्जेक्ट आपके पास में मेजरमेंट जो है वो आपको पढ़ना है, मेजरमेंट है वो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट अगर मैं फिफ्थ सब्जेक्ट की बात करूं यहाँ पर, तो यूटिलाइजेशन एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग जो है वो वाला पार्ट आपको पढ़ना है। यूटिलाइजेशन एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये वाला पार्ट आपको पढ़ना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर सिक्स, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़ना है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़ना है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो आपको पढ़ना है। सेवंथ अगर हम बात करें, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपको यहाँ पर पढ़ना है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर पढ़ना है। एट सब्जेक्ट अगर हम बात करें सर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास में मटेरियल साइंस है, वो हमें पढ़ना है। क्या होगा, मटेरियल साइंस जो है वो हमें पढ़ना है। तो सर ये इतना सारा सब्जेक्ट है, ये हमारा टेक्निकल है। और अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता है ये स्टार्टिंग के तीन सब्जेक्ट जो हैं ये हाईली वेटेड सब्जेक्ट होते हैं। ये मान के चलना आरआरबी में इन तीन सब्जेक्ट में से लगभग 60 से लेकर 65 क्वेश्चन तक अगर मान के चलो, तो इन तीन सब्जेक्ट में से आपको यहां पर एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। और ये तीन सब्जेक्ट होते भी बहुत बड़े हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान रखना, इन तीन सब्जेक्ट को आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है, ताकि जो है आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाए। इसके बाद में मेजरमेंट के अंदर मान के चलना 6 to 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यूटिलाइजेशन 6 to 8 या 8 to 10 क्वेश्चन, आप 10 क्वेश्चन तक आपको पूछे जा सकता है यहाँ पर। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स 4 to 6 क्वेश्चन आपको पूछेगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछेगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 1 to 2 या 1 क्वेश्चन, नॉर्मली 1 क्वेश्चन तक रहेगा। मटेरियल साइंस के 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो ये नॉर्मली आपके क्या रहेगा, ये आपका जो है वो सब्जेक्ट का वेटेज रहेगा, ध्यान रखना। मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल हमारे पास में हो चुका है, यूटिलाइजेशन हमारे पास में हो गया है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास में हो चुका है। ये सारे सब्जेक्ट आपको मेनली फोकस करना है, ये आपका वेटेज रहेगा। तो सबसे पहले तो इतना सारा से टेक्निकल कवर करना है, साथ में हमें क्या करना है सर, नॉन टेक्निकल में कंप्यूटर पढ़ना है, इन्वायरमेंट पढ़ना है। तो सर इतना सारा कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो वो भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर कितना टाइम जो है वो हमें मिल सकता है इस एग्जाम में। तो मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर आपको जो मैक्सिमम आप मान के चलिए आप 2 मंथ, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पर 2 महीने आज से कैलकुलेट कर लीजिए, रिजल्ट के बाद में नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर आप ये सोचोगे कि मेरा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा, उसके बाद में मैं प्रिपरेशन करना शुरू करूंगा, तो बेटा आप सपना जो है आरआरबी का सपना है वो छोड़ दीजिए, आपने जो ख्वाब देखा है वो छोड़ दीजिए। क्योंकि रिजल्ट के 20 दिन बाद में आपका एग्जाम हो जाएगा। नॉर्मली यही है कि 20 दिन के अंदर अंदर आपके पास में क्या होगा, रिजल्ट आएगा, उसके 20 दिन बाद में आपका पेपर हो जाएगा। 20 दिन के अंदर जो है आप नॉन टेक्निकल तक तैयार नहीं कर पाओगे, तो टेक्निकल कैसे तैयार करना है। तो आपको प्रिपरेशन अभी से शुरू करनी पड़ेगी, ताकि जो है आप क्या करोगे, जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद में जो है आप क्या करोगे, अपना एग्जाम बेहतर तरीके से आप दे पाओगे। बोलो, बहुत सारे बोलेंगे सर अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे। अरे यार अगर नहीं हुआ तो ये पढ़ोगे जो टेक्निकल, ऐसा तो नहीं कि काम नहीं आएगा ना। आगे आपको बताया इंडिया के अंदर हर महीने कोई ना कोई वैकेंसी आती है। अगर आप टेक्निकल पढ़ोगे तो टेक्निकल जो है किसी न किसी एग्जाम में तो काम आएगा ही आएगा ना। और अगर मान लो नहीं पढ़ोगे तो फिर करोगे क्या, आपको तो नौकरी तो लेनी है ना। ऐसा तो नहीं कि हम जो है सब कुछ छोड़कर अब घर पे हम बैठ के काम करने लग जाएंगे। तो आगे फ्यूचर में भी पेपर देना है। अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे मार्क्स अच्छे खासे आ रहे हैं, 60 प्लस आने के चांसेस हैं, कैटेगरी वाइज और अलग अलग होगा, मैं जनरल की नॉर्मली बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर नॉर्मली क्या है आपके पास में नॉर्मलाइजेशन भी होगा। अब उस मान लो अगर आपके मार्क्स 60 आ रहे हैं, कोई बोलेगा सर और नॉर्मलाइजेशन के बाद में 5-6 मार्क्स बढ़कर सिलेक्शन होगा, तो बाद में आपको पछतावा होगा कि यार काश मैं प्रिपरेशन कर लेता।
तो अभी से आप अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दीजिए, इस टेक्निकल पोर्शन को आप तैयार करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ध्यान रखना मैक्सिमम मान के चलिए फेब में अगर मैं बात करूं, फेब के अंदर लगभग 15 फेब से पहले पहले आपका जो पेपर है वो होने के चांसेस आपके पास में रहेंगे ना। 15 फेब से पहले पहले जो है आपका पेपर है वो हो जाएगा, यानी कि 2 महीने भी आप मुश्किल के मान के चलिए जो आपको यहां पर मिलने वाले हैं। अब इसमें बात आती है कि क्या सर हम इतना सारा रिवीजन कर पाएंगे, क्या हम इतना सारा हम पढ़ पाएंगे? तो बेटा उसको पढ़ने के लिए और उस सिलेबस को कंप्लीट करवाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी है ना, वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हम किस तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। और ये सिलेबस आपके एग्जाम से पहले, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर आप सेल्फ पढ़ोगे ना तो सेल्फ 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे कंटिन्यूअसली पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, टेक्निकल पोर्शन में बात करें। इसीलिए इसकी अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप इंजीनियर्स कैरियर इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़ सकते हैं, और इंजीनियर्स कैरियर इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी क्लासेस शुरू हो चुकी है, कल से ही ये बैच है वो शुरू हो चुका है। और यहां पर ओनली आरआरबी जेईई सीबीडी 2 के अकॉर्डिंग जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे आपको कंप्लीट पढ़ाए जाएंगे, कंप्लीट टेक्निकल आपको पढ़ाया जाएगा विद फास्ट। दिन की कम से कम 3 क्लासें आपकी चलेगी। अभी आपका पावर सिस्टम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू हो चुका है, जल्दी आपका यूटिलाइजेशन शुरू होने वाला है, कंप्यूटर की क्लास हो चुकी है, कंप्यूटर की क्लास भी हो चुकी है, ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें आपकी स्टार्ट हो गई है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप 1299 प्राइस के अंदर इसमें आपको टेक पोर्शन और नॉन टेक पोर्शन जो है वो आरआरबी सीबीटी 2 का आपको पूरा यहां पर करवाया जाएगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट बात यह आती है कि सर ये तो इलेक्ट्रिकल के लिए, सर हम मैकेनिकल और सिविल के स्टूडेंट है, हमारे लिए क्या है? तो बेटा अभी ट्रेड वाला पोर्शन है आपका, ब्रांच वाइज तो शुरू नहीं हुआ है, बट हाँ आप सभी के लिए जो है एक बैच मैंने शुरू किया है। और अगर आप उसकी प्राइस देखोगे तो प्राइस कुछ नहीं है, वो ऐसी एक नॉर्मल चार्जेस होता है ऐप का, वो है और कुछ नहीं है। इसमें आपको जो है जो भी कंप्यूटर वाला बेसिक वाला पार्ट है वो आपको कंप्लीटली 10 रुपए नॉर्मली आपके पास में, वहां पर आपको एक बेच जो ट्रांजेक्शन चार्ज होता है मैंने आपको बताया वो 10 रुपए है। बाकी इसमें आपको जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है, आपका इन्वायरमेंट है सॉरी, और लास्ट में अगर टाइम बचता है तो जनरल साइंस, क्योंकि जनरल साइंस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, फिजिक्स केमिस्ट्री वाला पोर्शन है वो फिर से आएगा। अगर टाइम बचेगा तो उसको भी हम मैराथन की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन ये 2 पोर्शन जो आपके पास में ये आपको यहां पर कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। और कंप्यूटर की क्लासेस शुरू हो चुकी है, तो जो भी मैकेनिकल और सिविल के स्टूडेंट भी हैं जिनको लगता है कि यार मेरा जो है वो क्वालिफाई होने वाला है, टेक्निकल मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कोई अगर कंप्यूटर और एनवायरमेंट पढ़ा दे तो बेटा आप यहां पर अपनी प्रिपरेशन है शुरू कर सकते हैं। यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं और आज से ही क्लासेस शुरू हुई है, और बहुत सारे जो क्लासेस हैं वो, अगर बात यदि सर हम मान लो पिछली क्लासेस का क्या होगा, तो पिछली क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, आप उसको रिकॉर्डिंग के थ्रू आप अपनी कवर भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना मेन चीज आपके पास में क्या है, तो मेन चीज आपके पास में है कि टाइम बहुत कम है। अब इस बहुत कम टाइम ड्यूरेशन में सर हमें पीवाईक्यू भी देखने, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने 2 महीने से टेक्निकल हाथ नहीं लगाया होगा। अगर 2 महीने टेक्निकल हाथ नहीं लगाया होगा तो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आप भूल जाते हो। अब उनको भूल जाओगे तो आपको रिवीजन करने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, यहां पर जो है मैं आप सभी लोगों को कंप्लीटली रिवीजन कराने वाला हूं क्रिस्प थ्योरी के साथ में। यहां पर आपका फास्ट ट्रैक कोर्स चलेगा, क्रिस्प नहीं है मान के ही चलिए, आपके पास में ड्यूरेशन लंबा होगा, 6 घंटे डेली क्लासेस होगी। लेकिन हाँ, आपके एग्जाम से पहले आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और जो भी सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो ध्यान रखना, सेल्फ स्टडी कीजिए, कुछ भी कीजिए, कहीं से भी आप पढ़िए, लेकिन टाइम फिक्स ध्यान रखना 15 तारीख मैक्सिमम होगी, तब तक आप अपना सिलेबस कवर कर लीजिए। अगर इसके एक्स्ट्रा अगर आपको डेट मिलती है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। बट हाँ, हम लेकर चलेंगे कि फरवरी के एंड तक जो है आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए पूरा आरआरबी जेईई का, ठीक है। तो आपकी तरफ से डिमांड आ रही थी कि सर कितना दिन मिल सकता है, तो दिन की अगर मैं बात करूं तो आपको मैक्सिमम दिन मिलेंगे 2 महीने, ये मान के चलिए, इससे ज्यादा आपको दिन नहीं मिलने वाला है। तो अभी से, आज से अपने प्रिपरेशन आप शुरू कर दीजिए आरआरबी जेईई सीबीडी 2 के लिए। नहीं तो होप बाद में जाकर जो हमें पछताना पड़ेगा, जब रिजल्ट के बाद में अपन सोचेंगे कि यार अब सर मुझे पूरा सिलेबस करवा दीजिए, तो बेटा पूरा सिलेबस रिजल्ट के बाद में पॉसिबल नहीं हो पाएगा 10-12 दिन 15 दिन के अंदर, क्योंकि इतना बड़ा टेक्निकल है। तो वो मुझे खुद को पता है, मैं खुद भी प्रॉमिस नहीं कर सकता हूं कि हाँ सिलेबस हो पाएगा। लेकिन हाँ, 2 महीने में हम थ्योरी, क्रिस्प थ्योरी, टाइम ड्यूरेशन बढ़ाकर हम जरूर कवर कर सकते हैं ना। तो चलिए, ये आप सभी लोगों के लिए इंफॉर्मेशन थी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।